रसायन शास्त्र एक कोड लैंग्वेज है और इस कोड लैंग्वेज में कठिनता का मूलभूत कारण अगर कुछ है तो वह है कि हम बच्चों को सूत्र लिखते नहीं आते। सर ने कहा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सर लिखते बोर्ड पर Al2O3, हिंदी में बोलते हैं सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लिख देते हैं बोर्ड पर भगवान जाने क्या। और यही कारण है कि केमिस्ट्री कठिन हो जाती है। तो जिस दिन हम रसायन शास्त्र के सूत्र खुद लिखना सीख गए उस दिन केमिस्ट्री सरल है। हम आज बात करेंगे सूत्र लिखने की विधि। बहुत कठिन काम नहीं है, केवल 1 से 20 तक के तत्व, 1 से 20 तक के तत्व हमको याद होना चाहिए, जो लगभग 11वीं में पढ़ने वाले हर बच्चे को पहले से याद होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियम। यहां से स्टार्ट करें हम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। मैंने 1 से 20 तक के तत्व बोर्ड पर लिख दिए, केवल 1 से 20, परमाणु क्रमांक 1 से लगाकर 20 तक। ये जो पहला कॉलम है जिसको हमने कक्षा 10 में पहला वर्ग कहा था, इन सब की संयोजकता 1 होती है, और अच्छा लिखे तो धन 1 होती है। दूसरे कॉलम में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की संयोजकता 2, बोरान, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, कार्बन, सिलिकॉन 4, नाइट्रोजन, फास्फोरस 3, 2, 1 और 0। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4, 3 2 1 0। इस तरह से हमने अभी क्या करा, संयोजकता का निर्धारण किया। संयोजकता क्या होती है हम पहले बात कर चुके हैं। वैलेंसी लाइक ए हैंड, संयोजकता हाथ है, मतलब कुल मिलाकर एल्यूमिनियम के 3 हाथ है, नाइट्रोजन के भी 3 हाथ है, ऑक्सीजन के 2 हाथ है, कार्बन के 4 हाथ है। ये हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। ये पहला काम है। दूसरा ये मैंने अभ्यास कहा था कि ये सामान्यतः ये देखा गया कि ये 1 से 3 तक जो है ये संयोजकताएं होती हैं प्लस पॉजिटिव, और यहां से अगर हम बात करें 3 से लगाकर 1 तक तो ये होती है माइनस, नेगेटिव। ये जो 4 है ये प्लस और माइनस दोनों का रोल अदा करता है। जब वो पहले इन लोगों से जुड़ता है तो ऋणात्मक होता है, अर्थात इसके पहले वर्ग से जुड़ता है, जो पहले आएगा वो प्लस, जो बाद में आएगा वो माइनस। अगर वो इनसे जुड़ता है तो कार्बन और सिलिकॉन पहले आ रहे हैं, इसलिए अब ये प्लस और ये माइनस, अर्थात 4 प्लस में भी है और माइनस में भी। जब आगे वाले तत्वों से जुड़ेगा तो माइनस है और पीछे वाले तत्वों से जुड़ेगा तो प्लस है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नामकरण की बात करें तो नामकरण का बड़ा सिंपल सा काम है। सामान्यतः बाइनरी कंपाउंड जो होते हैं, ये जो चार्ट है 1 से 20 तक का, ये मैंने फिर कहा कि हमको याद होना चाहिए, और मैंने फिर कहा कि 90% टाइम बच्चों को ये याद होता है। बाइनरी कंपाउंड जो होते हैं वो ए बी इस टाइप के होते हैं, ए बी। इसमें पॉजिटिव पहले और नेगेटिव बाद में। पॉजिटिव कौन होता है? जो आवर्त सारणी में पहले आता है प्लस, जो बाद में आता है वो माइनस। तो पहले वाला पहले और बाद में वाला बाद में। तो ए प्लस पहले लिखना है, बी माइनस बाद में लिखना है। ए की संयोजकता जो भी हो वो हमको यहां लिखना है, और बी की संयोजकता यहां। एक्स क्या है? एक्स इज ए वैलेंसी ऑफ बी, एक्स बी की संयोजकता है, और वाई क्या है? ए की संयोजकता है। संयोजकता हमको क्रॉस में लिखना है। दूसरा, नामकरण करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो प्लस है उसके नाम में कोई चेंज नहीं करते, नो चेंज। नो चेंज का मतलब जिसको हम सोडियम कहते थे उसको सोडियम कहेंगे, जिसको मैग्नीशियम कहते थे मैग्नीशियम कहेंगे, पोटेशियम को पोटेशियम कहेंगे, जैसा हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, जो तत्व का नाम था वही। बट जो नेगेटिव है उसके नाम के आखिरी में आइड लगाते हैं। ये ठीक वैसी घटना है जैसे तुम्हारे घरों में होता है कि शादी के पहले भी तुम्हारे पिता का नाम वही था जो अब है, पर शादी के बाद सामान्यतः माँ का सरनेम बदल जाता है ना। अपने अपने घरों में जाकर इस बात का अध्ययन करें।
तो ये वैसे ही क्या करना है, नेगेटिव वाले के आखिरी में क्या लगा देना, आइट। अब नेगेटिव हमारे पास कौन कौन था, बैक साइड, तो नाइट्रोजन नाइट्राइट, फास्फोरस हो जाएगा फास्फाइट, ऑक्सीजन हो जाएगा ऑक्साइड, सल्फर हो जाएगा सल्फाइड, फ्लोराइड क्लोराइड, ब्रोमाइड आयोडाइड। ये सब में क्या लग गया, आइट। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करें, नाइट्रोजन का नाइट्राइट, फास्फोरस का फास्फाइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, सल्फर का सल्फाइड, फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, आयोडीन का आयोडाइड। सब में क्या लगा दिया मैंने, आइट। ये नाम पढ़ने का सरल था तरीका। अब हम बात करें लिखने की, तो उदाहरण के लिए मुझे लिखना है सोडियम ऑक्साइड, तो ये रहा सोडियम ऑक्साइड। हमारा रूल था कि सोडियम की संयोजकता इधर और ऑक्सीजन की संयोजकता इधर, तो सोडियम की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2। 1 जो है वो लिखने की आवश्यकता, वो जो ऊपर वाला 1 है वो कहीं दिखता नहीं मगर होता है, तो 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं। तो बन गया सोडियम ऑक्साइड। ऐसे अब लिखना है सपोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये रहा एल्यूमिनियम और ये रही ऑक्सीजन। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2, और एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3। तो ऑक्सीजन की संयोजकता इधर, एल्यूमिनियम की संयोजकता इधर। इस तरह से सूत्र का निर्माण करना है। तो इस सूत्र का निर्माण करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, पहले 1 से 20 तक के तत्वों के नाम और उनके संकेत, दूसरा आना चाहिए उनकी संयोजकताएं, और बाइनरी कंपाउंड में याद रखना है कि हमको एक की संयोजकता दूसरी तरफ और दूसरे की पहली तरफ लिखना है। मगर कुछ तत्व ऐसे हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से हमारे काम आने वाले 4-5 तत्व आएंगे। जैसे कॉपर जो है वो एक संयोजकता भी प्रदर्शित करता है और कॉपर 2 भी करता है, तो फिर अब कैसे पहचानेंगे। ऐसे ही लेड जो है वो भी एक संयोजकता भी प्रदर्शित करता है, 2 भी करता है। मरकरी वो भी 1 और 2 करता है। हमारा आयरन 2 और 3 व्यक्त करता है, और 3 जो है वो 2 तथा 4 संयोजकता प्रदर्शित। और इनमें अंतर करने के लिए एक नियम कर दिया गया फिक्स, कि जो कम संयोजकता है उसको अस पढ़ते हैं, और जो अधिक संयोजकता है उसको इक पढ़ते हैं, है ना। अधिक से इक याद रखना है, अस और इक। क्यूप्रस क्यूप्रिक, प्लम्बस प्लम्बिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, फेरस फेरिक, स्टेनस स्टेनिक। इस तरह से ये अस और इक का फार्मूला हमको आना चाहिए। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप लिखना हो मुझे फेरस ऑक्साइड, तो फेरस का FeO, देखिए आयरन की संयोजकता और ऑक्सीजन की संयोजकता दोनों की 2, फेरस। और चूंकि दोनों की 2 है इसलिए हम काट कर लिखेंगे FeO। मगर फेरिक ऑक्साइड, तो देखो एक होते ही इसकी संयोजकता होगी 3, इसकी है 2। तो दोनों फार्मूलों को ध्यान से देखें, ये है फेरस ऑक्साइड, ये है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अब हमको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जितनी अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा सूत्र लिखने का अभ्यास वैसा होगा। कल से हम रोज क्लास में आते ही 5 सूत्रों की रोज प्रैक्टिस करेंगे।